खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, जहां भोपाल से ये खबर हमें मिल रही है, जहां आईपीएस की तर्ज पर राज्य पुलिस सेवा के अफसर भी विदेश में ट्रेनिंग लेंगे। तो मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपीएस की तर्ज पर 12 साल की सेवा पूरी कर चुके अफसरों को ही मिड करियर ट्रेनिंग का लाभ मिल पाएगा। तो आईपीएस की तर्ज पर राज्य पुलिस सेवा के अफसर भी अब विदेश में जाकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ये लाभ उन्हीं अफसरों को मिलेगा जिन्होंने 12 साल की अपनी सेवा पूरी कर ली है। और विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। वैभव जी, आईपीएस की तर्ज पर राज्य पुलिस सेवा के जो अफसर हैं उन्हें भी अब विदेश में ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा, लेकिन ये लाभ अचानक देने का औचित्य क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये जो बदलाव किया गया है ताकि जो अफसर हैं वो बेहतर रूप से समझ सकें कि विदेशों में किस तरह से योजनाओं को संचालित किया जाता है और किस तरह से जो योजनाएं होती हैं उसका लाभ आम जनता को मिल सके और अफसर का ही बेहतर तरीके से काम करके जो उनके पास शक्तियां होती हैं उसका बेहतर रूप से उपयोग कर सके, उसको लेकर ये बदलाव किया गया है। अब तक आईपीएस अफसर जाते थे मिड करियर ट्रेनिंग के लिए विदेश जाते थे, उसके साथ ही राज्य पुलिस सेवा के जो अफसर हैं वो 10 दिन देश में ट्रेनिंग लेंगे और 5 दिन विदेश में ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन इसमें भी एक शर्त रखी गई है कि जो अफसर 12 साल अपनी सेवा के पूरे कर चुके होंगे जो उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो मिड करियर ट्रेनिंग के तहत विदेश जाए, विदेश में किस तरह से विकास के काम हो रहे हैं, किस तरह से योजनाओं को बनाया जाता है, पहले योजनाओं का ब्लूप्रिंट बनता है, उसके बाद उनको जमीनी रूप से हकीकत देने के लिए किस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से जो अफसर होते हैं वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हैं। क्योंकि हम भारत में भी देखते हैं, मध्य प्रदेश में भी देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं तैयार की जाती हैं जो कागजों पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो बेहतर रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ता है और उसमें जो राजस्व की हानि भी होती है, क्योंकि जो बजट इसके लिए आवंटित किया जाता है कई बार बजट लैप्स भी हो जाता है क्योंकि समय निकलता जाता है, योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। तो कागजों पर अच्छी लगने वाली योजना किस तरह से जमीन पर अच्छी लगेगी, किस तरह से जनता को उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जनता के हित के लिए कदम उठाने की का विचार आया है, लेकिन कब से ये शुरू होगा? वैभव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कब से जो राज्य पुलिस के अफसर हैं वो कब से जा पाएंगे ट्रेनिंग पर, कब से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? जी, फिलहाल मसौदा तैयार किया गया है और ऐसे अफसर छांटे जाएंगे कि जो 12 साल की ट्रेनिंग कर चुके होंगे उसमें भी पॉलिसी लागू की जाएगी कि कौन से अफसर सीनियर हैं, सीनियर अफसरों को पहले भेजा जाएगा, उसके बाद सभी का नंबर आएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार में ही सभी अफसरों को भेज दिया जाए, तो फिर अधिकारियों की कमी पड़ जाएगी जो राज्य पुलिस सेवा के होते हैं। तो जिस तरह से जो आईपीएस होते हैं, आईपीएस को भेजा जाता था, उसी तरह से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी सीनियरिटी के क्रम पर भेजा जाएगा। जो सीनियर होंगे, जिनकी सेवा काल ज्यादा हो चुका होगा, पहले उनको भेजा जाएगा और उनके जब परिणाम पॉजिटिव आएंगे उसके बाद सरकार जो योजना है इस पर आगे बढ़ेगी। ठीक है, बने रहिएगा वैभव जी, अगली खबर का रुख करेंगे।